और नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ खास खबरों की। तो जहां लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भूजल के लिए काम करने वाले कर्मचारियों का मैं हृदय से आभारी हूं। हम सब जानते हैं जल है तो जीवन है, इसलिए उसके उचित प्रबंधन के बारे में हम सबको चिंता करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जल है तो जीवन है, और जल और जीवन के बीच के इस भाव को समझता हर व्यक्ति है, लेकिन उसके उचित प्रबंधन के बारे में जो प्रयास होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वह व्यक्ति चूक जाता है। अनेक उपाय हैं, आज की चिंता है, लेकिन ये आदिकाल से ही जल को भारतीय मनीषा ने बहुत पवित्र भाव के साथ उसे देखा था। उसको पवित्रता के रूप में हर गांव ने अपने यहां, भारत ने देश के अंदर नदियों की पवित्रता की जब बात की तो उसको मां जैसा पवित्र भाव दिया, और गंगा मैया के रूप में हमने भारत की सबसे पवित्र नदी को मान्यता दी। तो मान्यता देने के साथ ही आप जाते होंगे गांवों में, अनेक गांवों में जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं वहां की गांव की छोटी सी नदी, कोई छोटा सा नाला है, लेकिन गांव के लोग उसी पवित्र भाव के साथ गांव की गंगा कहकर के उसे संबोधित करते। जब प्रदेश की आबादी मात्र 6 करोड़ थी और आज प्रदेश की आबादी जब 25 करोड़ हो रही, 25 करोड़ है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो आवश्यकता है पेयजल की, सिंचाई की, अन्य औद्योगिक उत्पादन के लिए भी हम भूगर्भीय जल का अधिकाधिक इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन भूगर्भीय जल का स्थान, उसके संरक्षण के लिए किसी एक अभियान को हम उसके साथ जोड़ सकें, यह हमने अनिवार्यता नहीं कर पाए थे, और इसीलिए डार्क जोन की संख्या बढ़ती गई, खारा पानी की समस्या बढ़ती गई, आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या देश के सामने एक चुनौती के, प्रदेश के सामने एक चुनौती के रूप में आती हुई दिखाई दी। जब फिर से हम लोगों ने उसके प्रबंधन और संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए फिर से कार्य योजना बनाई, आज देखते ही देखते इसमें परिवर्तित होता एक परिवर्तन देखने को मिला।